रुपीस $95 के पास पहुंच गया है। बट दिस इज नॉट जस्ट अ नंबर, ये सिग्नल है कि इकोनॉमी पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। If you want to understand why rupee is falling and how it impacts your life, you only need to remember four things. OFDT. Yes, O stands for oil, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है। इंडिया अपना 85 to 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अभी ग्लोबल ऑयल प्राइसेस अराउंड $110 पर बैरियर है। मतलब ये कि सेम ऑयल के लिए इंडिया को ज्यादा डॉलर्स पे करने पड़ रहे हैं और डिमांड फॉर डॉलर बढ़ रही है, मतलब रुपये की वैल्यू गिर रही है। इसी वजह से जब भी ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं रुपये पर डायरेक्ट प्रेशर आता है। नाउ द सेकंड कम्स द फॉरेन आउटफ्लो, मार्केट से पैसा बाहर जा रहा है। रिसेंट वीक्स में अप्रोच $9.5 बिलियन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल लिया है। जब इन्वेस्टर्स एग्जिट करते हैं तो रुपीस सेल होता है और डॉलर्स बाय होते हैं, और जब ये लार्ज स्केल पर होता है रुपी और फास्ट गिरता है। नाउ थर्ड पॉइंट कम्स दी डॉलर स्ट्रेंथ, जो कि एक बहुत बड़ा ग्लोबल गेम है। यूएस इंटरेस्ट रेट्स हाई है और ग्लोबल अनसर्टेनिटी के टाइम पर है। इन्वेस्टर्स यूएस को सेफ ऑप्शन मानते हैं, जिसकी वजह से डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है और रुपये जैसी इमर्जिंग करेंसीज वीक हो जाती है। ये सिर्फ इंडिया का इश्यू नहीं है, ये ग्लोबल ट्रेंड है। फोर्थ कम्स द ट्रेड डेफिसिट, जो कि एक हिडन प्रेशर है। ये वो फैक्टर है जो लोग इग्नोर करते हैं। इंडिया का इंपोर्ट बिल फाइनेंशियल ईयर 2027 तक $900 बिलियन तक जा सकता है, जो कि करंटली है $814 बिलियन पर, और करंट अकाउंट डेफिसिट अराउंड 2.6% ऑफ जीडीपी। मतलब कंट्री से ज्यादा डॉलर्स बाहर जा रहे हैं, अंदर कम आ रहे हैं। ये इम्बैलेंस रुपये को लॉन्ग टर्म में वीक करता है। अब बिगर पिक्चर देखो, 2022 में रुपीस अराउंड $74 पर डॉलर था। आज रुपी 94-95 के पास है। मतलब सिर्फ 4 इयर्स में रुपये का डेप्रिसिएशन अराउंड 20 रुपीज हुआ है, और लास्ट 1 ईयर में ही 10% फॉल है। ये स्लो नहीं, स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। अब इसका आप पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है? ये मत सोचिए कि रुपये कहीं पे भी चला जाए अगेंस्ट डॉलर, हमें कोई इम्पैक्ट नहीं पता, बट दैट्स नॉट द फैक्ट। एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल की कॉस्ट हाई हो जाती है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉस्टली हो जाते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड फूड प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, और फॉरेन ट्रेवल एंड एजुकेशन भी एक्सपेंसिव हो जाती है। इसे कहते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जो धीरे धीरे हर हाउस होल्ड को हिट करता है। क्या कोई बेनिफिट में भी है? यस, एक्सपोर्टर्स को प्रॉफिट होता है। आईटी कंपनीज एंड फ्रीलांसर्स ज्यादा कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम डॉलर में होती है। लेकिन इंडिया इंपोर्ट हैवी इकोनॉमी है, इसीलिए ओवरऑल इम्पैक्ट नेगेटिव ज्यादा होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट एंड आरबीआई क्या कर रहे हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्टिवली इंटरवीन करता है, $700+ बिलियन फॉरेक्स रिजर्व्स यूज करता है, डॉलर सेल करके रुपये को सपोर्ट करता है एंड सडन क्रैश को कंट्रोल करता है। साथ ही गवर्नमेंट जो है वो एक्सपोर्ट को पुश कर रही है। 6 इयर्स में 9 FTA साइन कर लिए हैं, और ऑयल सोर्सिंग को भी डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझ लो, आरबीआई रुपये को किसी फिक्स लेवल पर होल्ड नहीं करता। उसका गोल होता है वोलेटिलिटी कंट्रोल करना, पैनिक फॉल को रोकना। रुपये का फॉल एक ग्लोबल प्रेशर है, स्ट्रक्चरल इश्यू है, नॉट अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। रुपये का गिरना सिर्फ न्यूज नहीं है, ये आपकी डेली लाइफ का पार्ट है। अगर आप समझ गए ऑयल, फॉरेन आउटफ्लो, डॉलर स्ट्रेंथ और ट्रेड डेफिसिट, तो आप सिर्फ रुपये नहीं, पूरी इकट्ठा है। रुपये 100 पर डॉलर पॉसिबल है? कमेंट करके बताइए, और फॉलो करो ऐश्वर्या ट्रेड टॉक्स फॉर रियल प्रैक्टिकल इकोनॉमिक इनसाइट्स।